हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है, उसका टॉपिक एयर, जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 10। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग बनेंगे, वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हाँ आपके एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल एंड फॉग ओकर्स। तो कौन सी वो एटमोस्फेयर है या एटमोस्फेयर का कौन सा वो लेयर है, तो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। द लेयर डेट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, उसे क्या बोला जाता है? लोनोस्फेयर। जिस लेयर में ये होता है लोनोस्फेयर। द लोकल हॉट ड्राई विंड डेट ब्लोज इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर इज कोल्ड। ड्राई और बिल्कुल गर्म हवाएं चलती है, उसको क्या बोला जाता है? लू। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ के टेम्परेचर में, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। नाउ मैच द फॉलोइंग। प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर, उसे बोला जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। परमानेंट विंड्स, तो ये क्या है? वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज। द लार्जेस्ट concentrated gas in the air is nitrogen. Incoming solar radiation, ये क्या है आपका? insolation. Now fill in the blanks. The average height of the troposphere, average height कितनी है? is about 13 kilometer. In dash the temperature rise very rapidly, बहुत जल्दी जल्दी जो है रैपिडली राइज होता है, बढ़ता रहता है जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है। तो कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर में। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, उसे क्या बोला जाएगा? ह्यूमिडिटी। जब भी एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब पसीना ज़्यादा होता है, चिपचिप ज़्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। परसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर की फॉर्म में होता है परसिपिटेशन, तो उसे क्या बोला जाता है? रेन। नेक्स्ट है आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। डिफाइन इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? सो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है, जो आ रही है अर्थ पर, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ जो है इंटरसेप्ट करता है। वट इज मेंट बाय वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ प्लेस, एक प्लेस पर हर घंटे की या डे टू डे जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, वो जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, उसे हम बोलते हैं वेदर। वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कटिंग ट्रीज ऑन द हिल? अगर हिल पर हम ट्रीज को कट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सो व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट डाउन, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स। तो वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पानी जो है बहुत स्पीड से नीचे आएगा माउंटेन से, एंड कैन कोज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। और जो लो एरिया है, जो नीचे की तरफ एरिया है, वहाँ पर फ्लड आ सकती है। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल फॉर लिविंग बींग्स? इम्पोर्टेंस क्या है रेनफॉल के लिविंग बींग्स के लिए? सो रेनफॉल ब्रिंग फ्रेश वाटर, रेनफॉल जो है फ्रेश वाटर लेके आती है टू द अर्थ सरफेस, विच इज़ असेंशियल फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेस रेनफॉल क्या करती है? कोज करती है ड्रोथ, यानी कि सूखा हो जाता है। वाइल एक्सेस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से फ्लड आ सकती है, बाढ़ वगैरह आ सकती है। नाउ आंसर इन डिटेल। फर्स्ट है व्हाट आर परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। तो ये क्या है, और हर एक का एक एक एग्जाम्पल देना। परमानेंट विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ फिक्स डायरेक्शन, ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में बहती रहती हैं पूरे साल, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड्स। सीजनल विंड्स चेंज डायरेक्शन विद द सीजन। सीजनल विंड्स क्या होती है? डायरेक्शन चेंज कर लेती है जैसे ही सीजन चेंज होगा या उसके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की हवा होती है, जैसे कि मॉनसून। लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स ब्लो इन अ स्मॉल एरिया फॉर शॉर्ट पीरियड, जैसे गर्मियों के टाइम पे नॉर्दर्न जगह पे, नॉर्थ प्लेस जो है, वहाँ पर लू चलती है, बहुत गर्म और सूखी हवा। तो लोकल विंड्स जो कुछ थोड़े से टाइम के लिए और कुछ ही एरिया में होती है, उसे बोलते हैं मतलब लोकल विंड्स। नाउ डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन हेल्पिंग प्लांट्स यूज नाइट्रोजन। तो इनमें बताना क्या रोल है बैक्टीरिया का। प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन, प्लांट जो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते एयर से। बैक्टीरिया इन द सोइल, अब जो बैक्टीरिया है सोइल में और एंड रूट्स कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को यूज इनटू यूजेबल फॉर्म्स फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जो प्लांट्स के लिए यूजेबल है। मेकिंग इट असेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, जो उनको उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी बना देता है, असेंशियल बना देता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन एटमोसफियर। सो एयर प्रेशर का एटमोसफियर पे क्या है, या इस पर एक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, वो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है।
सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जो एयर का वेट है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है अर्थ सरफेस पर, उसे बोला जाता है एयर प्रेशर। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एयर डिक्रीज, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है बहुत एकदम से नीचे गिरने लगता है। द एयर प्रेशर इज़ हाई एट द सी लेवल, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ेगी एयर प्रेशर कम होता रहेगा। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इन्वर्सिबली रिलेटेड टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर भी जो है लगभग इससे एटमोस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत चेंज ऊपर नीचे होता रहता है। नाउ एक्सप्लेन द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या है? सो इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली, टेम्परेचर जो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ता है, हाइट की इंक्रीज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर, अब जो भी रेडियो वेव्स जाती हैं अर्थ से, जो ट्रांसमिट की जाती हैं, वो इस लेयर के पास, थर्मोस्फेयर के पास जाकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। द आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ये जो है इसका एक पार्ट ही है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स, तो ये जो है इतना एक्सटेंड हो जाता है, इतना बड़ा है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, तो आपने देखा होगा कई बार जो है प्लेन जा रहे होते तो उनके पीछे एक वाइट जो है धुआं जिसे हम बोलते हैं वो छोड़ देते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? So jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them because the moisture from their engines condense, क्योंकि उनके बीच जो इंजन है उनके बीच में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है। जैसे पानी को अगर आप उबालते हैं उसके ऊपर प्लेट रखिए, ठीक है, जैसे उसको उठाते वो पानी नीचे गिर जाता है, तो उसी तरह से वहाँ की उसका जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो रहा है वहाँ पे, इस वजह से। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें वो दिखाई देती है। व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब तक वहाँ पे कोई एयर मूवमेंट नहीं होता उसको डिस्टर्ब करने के लिए। नेम 3 टाइप ऑफ विंड्स विद एग्जाम्पल, जो अभी हमने पढ़े थे। परमानेंट विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहती हैं। ट्रेड विंड्स और वेस्टराइज। सीजनल लेयर्स चेंज डायरेक्शन विद द सीजन, जो सीजन के साथ चेंज करती हैं डायरेक्शन, उन्हें सीजनल विंड्स बोलते हैं, जैसे मॉनसून इन इंडिया। लोकल विंड्स लिमिटेड होती है, कुछ ही एरिया में होती है, जैसे कि नॉर्थ में लू चलती है, या जो सी के पास, ओशन के पास होंगे वहाँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेज होती है, तो वो वहीं पर उसी टाइम के लिए होती है। हाउ डज टेम्परेचर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है? सो डे एंड नाइट चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर इज़ हाइयर, टेम्परेचर हाई होता है ड्यूरिंग द डे और कम होता है एट द नाइट, नाइट के टाइम पर। सीजनल चेंजेस, समर क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और विंटर्स क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। लैटिट्यूड, इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर एनर्जी इज़ ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एंड डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल, और पोल की तरफ जाती है तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। हैन इक्विलेटरल रीजन्स आर हॉट, तो जो लेटर है, सॉरी इक्वेटर जो है उसके पास की जो रीजन है, उसके आसपास की जो जगह है वो गर्म है, और जबकि जो पोलर रीजन है वो ठंडे रहते हैं और वहाँ पे बर्फ़ होती है। नाउ द टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ द विलेजेस, अब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, गर्म होता है, अगर कंपेयर करें विलेजेस से। तो इसका क्या रीज़न है? सो इन सिटीज़ वी फाइंड हाई राइजिंग बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स होती हैं। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन दीज बिल्डिंग्स, अब जो कॉन्क्रीट है और मेटल है इन बिल्डिंग में, एंड द एस्पेक्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, वो दिन के टाइम पे क्या होती है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात के टाइम पे क्या होती है, हीट उनमें से वापस निकलने लगती है। अनदर रीज़न इज़ डैट, अब इसका दूसरा रीज़न है द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़, कि जो हाई राइज बिल्डिंग है सिटीज़ की, ट्रैप द वॉर्म एयर, वो क्या करती है, वॉर्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं, एंड थस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, वो उसकी वजह से भी क्या है, जो टेम्परेचर है सिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ read the following paragraph and answer the following questions. Odisha, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originated in the Bay of Bengal. On 17 to 18 October 1999, a cyclone hit 5 districts of the state. 5 डिस्ट्रिक्ट में हिट किया, मतलब 5 जगह पे वो साइक्लोन आया। Another super cyclone occurred on 29 October 1999, अब 2 हो गई इसी टाइम पे, which devastated large portion
ऑफ द स्टेट, मतलब बहुत बड़े एरिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। द डैमेज कोज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, अब 3 फैक्टर्स की वजह से ये हुआ, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडियल सर्ज। द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 360 आवर्स, 36 घंटे तक वो चला और इतनी तेज जो है हवाएं चल रही थी। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज को उखाड़ दिया, डैमेज द कच्चा हाउसेज जो थे उनको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। रूफटॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्री शेड्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे, जो छत थी वो पूरी की पूरी उड़ गई थी बहुत सारी जगह की। पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइंस जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। हैवी रेन ओकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, और 3 दिनों तक लगातार बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई साइक्लोन की वजह से। दीज रेन लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा, अब जो मेजर रिवर्स थी, नदियाँ थी उड़ीसा की, उन बारिश की वजह से वहाँ पे भी फ्लड आ गई। द साइक्लोनिक विंड्स कोज टाइडियल वेव्स, अब टाइडल वेव्स भी उसमें बनने लगी समुद्र के अंदर, जो कि 20 किलोमीटर तक थी या इतनी दूर तक वो आई। इनलैंड एंड ब्रोट मैसिव डिस्ट्रक्शन, अब इतना अंदर तक अगर वो आ गई तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया जो कोस्टल एरिया था, आसपास का एरिया था। The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops, जो पैडी क्रॉप्स वहाँ खड़ी थी उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। Now the question, name the 2 cyclones that hit Odisha in October 1999 along with their dates. तो a cyclone hit Odisha on 17 to 18 October 1999 and a super cyclone struck on 29 October 1999. Mention 2 impact of the high velocity wind during the super cyclone. So wind uprooted the trees and damaged कच्चा houses. For how long did the cyclone's wind last? कितने टाइम तक वो चली है और मैक्सिमम स्पीड क्या थी? So the wind lasted for over 36 hours. 36 घंटे तक चली और स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर. How did the cyclone affect power and communication in Odisha? किस तरह से साइक्लोन ने कम्युनिकेशन और पावर को जो है दोनों चीज़ों को अफेक्ट किया था? सो द पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स वर कम्प्लीटली स्टैप्ड, बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वट वॉज द हाइट ऑफ द टाइडल वेव्स, जो वेव्स आ रही थी समुद्र में उनकी जो है हाइट क्या थी? एंड वट डिस्ट्रक्शन डिड दे कोज, और उन्होंने जो है क्या क्या तबाही मचाई? सो द टाइडल वेव्स वर 7 to 10 meters हाई, इतनी ऊंची ऊंची वो हो गई थी। एंड दे डैमेज्ड स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स आफ्टर इंट्रूडिंग इनलैंड, और जैसे ही वो लैंड की तरफ आई तो जो फसल खड़ी थी वहाँ पे पैडी क्रॉप जो थी उन सबको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। नाउ यू हैव टू ड्रॉ नीट कलर्ड एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। कंपोजिशन ऑफ एयर, लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो फर्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद में अदर गैसेज और वाटर वेपर है 0.96% और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.04%। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना था लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। सो एटमोस्फेयर की लेयर है आपकी ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे इसका मेन है, ये आपका मीसोपोज हो गया, एंड ये थर्मोस्फेयर है। सो ये आपके पूरे यहाँ पर जो लेयर्स है वो बताई गई हैं। सो इसमें इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है और आपका जो एयर का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।